सरकार की योजना है, भारत सरकार की जो निर्णय है, जो 27% आरक्षण जो ओबीसी को ऑलरेडी मंडल कमीशन के माध्यम से मिला है, उसको लागू करने का ऑलरेडी निर्णय हो चुका है। यहाँ शेड्यूल कास्ट भी मतलब जम्मू में काफ़ी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट को भी जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी मतलब उनको अभी मिल रहा है। तो अगर ओबीसी को नहीं मिल रहा होगा तो मैं ध्यान दे दूंगा, लेकिन यहाँ मिलना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ रिक्रूटमेंट होता है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण मिलना ही चाहिए। तो वो मिलना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिल रहा होगा तो वो मैं ध्यान देकर मैं चालू करने के लिए प्रयत्न करूँगा। में नहीं आ रहा है, उसको लेकर लोगों में नाराजगी, आपको लगता है कि उस पर कुछ विचार होगा? जो बैकवर्ड एरिया नहीं है, 50% अब जो है वो कम हो जाएगा एरिया, जो रिजर्व बैकवर्ड एरिया में ऑलरेडी था, उससे उसको लेकर लोगों में नाराजगी है कि वो रिजर्वेशन उनका खत्म हो जाएगा। इसके बारे में मुझे डिटेल जानकारी तो नहीं है, लेकिन किसी पर अन्याय करने की भूमिका भारत सरकार की नहीं होगी। अगर कुछ बैकवर्ड एरिया जो आइडेंटिफाई किया गया होगा और उसमें कोई एरिया नहीं आता होगा, उसके बारे में उसकी जांच करनी पड़ेगी। और अगर लोगों की मांग है उस पर विचार किया जा सकता है कि उसमें क्या उनको मदद। श्री रामदास अठावले, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जम्मू में स्वागत करती हूँ। आज मंत्री जी सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में आपसे वार्तालाप करेंगे और बजट के बारे में भी आपसे कुछ कहेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री जी से कि वो अपने शब्द आपके सामने रखें। तो सभी पत्रकार जो हमारे जम्मू के हैं उनका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एमओएस के नाते मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जम्मू में आया था, एक एनजीओ के प्रोग्राम के लिए एक अवार्ड फंक्शन है, उसके लिए मैं आज यहाँ आया था। तो आपसे बात करने का हमने तय किया। तो लगातार 9 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत देश में बहुत सारी योजनाएं लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देकर सभी जाति के, धर्म के लोगों को जोड़ने का काम किया। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को 15% आरक्षण मिलता है, शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण मिलता है, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है। ये जो टोटल आरक्षण है, टोटल आरक्षण 49.5% मिलता है। और बहुत सारे दिनों से एक मांग थी कि दलित, आदिवासी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन सवर्ण समाज में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज हैं उनको आरक्षण का फायदा मिलता नहीं है, इसीलिए उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो 7 साल पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने सवर्णों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जो कास्ट एससी, एसटी, ओबीसी में आती नहीं, उन सब लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो या कोई भी हो, जो रिजर्व कैटेगरी में जो कास्ट जी फेस पे यार माइक सारे ऊपर नहीं करो। ओके सर। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 60-70 साल देश में सत्ता में रही है। तो राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के खिलाफ बात करना ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से हारी थी और अपने देश में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है। तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने
लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ट्रस्ट से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते थे तो शायद उनको डिसक्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं आता था, लेकिन डिसक्वालिफिकेशन जो है ये चेयर को अधिकार है, स्पीकर को अधिकार है अपने सभागृह का कोई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रदेश में जाकर देश के खिलाफ बात करे। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। तो जो डिसक्वालिफिकेशन का जो निर्णय माननीय स्पीकर जी ने लिया है, जो हमारे ओम बिरला जी ने लिया है, ये निर्णय तो सही है और उनको राहुल गांधी को सजा मिलना बहुत बड़ा जरूरी था। ये सजा जो है उनको उस कोर्ट के फैसले के बाद, कोर्ट का तो विषय अलग है, मतलब सूरत में जो कोर्ट ने जो जजमेंट दे दिया है उसमें उनको जमानत भी मिली है। उन्होंने मोदी नाम का बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया था और इसीलिए कोई आदमी सूरत के कोर्ट में गया था, तो सूरत के कोर्ट में उनको 2 साल की सजा दे दी है, तो वो तो विषय अलग है। लेकिन डिसक्वालिफिकेशन का विषय पार्लियामेंट का है, पार्लियामेंट का अपमान हुआ था, देश का अपमान करने का काम राहुल गांधी जी ने लंदन में किया था, इसीलिए ये निर्णय लेना बहुत बड़ा जरूरी था। थैंक यू।